द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इस बार के लोकसभा चुनाव ने बीजेपी की नींद अभी से ही उड़ा दी है। पहले चरण की वोटिंग ने बीजेपी की बेचैनी इस मामले में बढ़ा दी है कि वोटिंग प्रतिशत गिर गई है। पिछले बार जहां पहले चरण में 70% मतदान रिकॉर्ड किए गए थे, इस बार वो सीधे गिरते हुए 60 से 65% के बीच आ गई है। खबर यह है कि उन बड़े राज्यों में जहां जहां बीजेपी का दबदबा है, बीजेपी का मजबूत गढ़ है, वहां वोटिंग ही कम हुई है। अगर वोट प्रतिशत गिर जाते हैं तो आंकड़े बताते हैं कि केंद्र में सत्ता कई बार बदल गई है और बीजेपी के गढ़ में ही अगर कम वोटिंग हुई है तो यहां भी बीजेपी के लिए मुसीबत है कि उनके वोटर्स ही वोट देने नहीं आए क्या? अगर नहीं आए तो विपक्ष के वोटर्स गए होंगे और फिर वहां पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की खाट खड़ी हो सकती है। कई जगह अब विश्लेषण छपने लगा है कि एक और जहां पर वोटिंग प्रतिशत रिकॉर्ड गिरावट बिहार में भी देखी गई, कि जहां पर बिहार में चाय के दुकान पर लोग सियासत करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और राजनीति का सबसे बड़ा ज्ञान कहा जाता है कि बिहारियों के पास है, वहीं लोग वोट देने सबसे कम गए। पूरे देश में अगर सबसे कम वोटिंग कहीं हुई तो बिहार में। और विपक्ष के लिए भी यहां चिंता की बात इसलिए हो गई क्योंकि लाखों वोटर्स ने वोट का ही बॉयकॉट कर दिया। वो एनडीए सरकार के काम से नाखुश वोटर थे जिन्हें विपक्ष रिझाकर अपने पाले में वोट करा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नागालैंड में देखिए कि 4 लाख वोटर्स वोट करने नहीं आए। बिहार के कई मतदान केंद्र पर 2, 3, 4, 50 ऐसे वोट पड़े। उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हर जगह कहीं ना कहीं वोट कम पड़ने की खबरें खुलकर सामने आई। लोगों ने बहिष्कार किया, प्रशासन रिझाता रहा, मनाता रहा, लेकिन वोट नहीं पड़ा। ऐसे में इस बार खबर यह आई है कि बीजेपी के साथ साथ विपक्ष ने भी दूसरे चरण से वोटरों को रिझाने के लिए अपनी रणनीति में बदलाव करने का ऐलान किया है ताकि वोटरों को मतदान केंद्र तक लाया जा सके। या तो विपक्ष के लिए मौका था, चलिए दूसरे चरण से वो संभलेंगे, लेकिन अगर यही पैटर्न दूसरे, तीसरे और 7वें चरण तक रह गया तो बीजेपी के ही गढ़ के वोटर्स अगर नहीं आए वोट करने के लिए तो बीजेपी की मुसीबत बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? जनसत्ता पर एक रिपोर्ट है कि जहां बीजेपी मजबूत है वहीं कम वोटिंग है। इसके मायने क्या है? यह बीजेपी के लिए अच्छे संकेत तो नहीं है। बीजेपी को एक तरफा हार का डर भी सताने लगा है। हम आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में क्या दावा किया जा रहा है। लेकिन बिहार में महज 47% मतदान हुए। कुछ राज्यों में खूब वोटिंग हुई है, जैसे बंगाल में अधिक वोटिंग है। अब बंगाल में अधिक वोटिंग किस मामले को लेकर है? दीदी के पक्ष में है या फिर बीजेपी के लिए है? या तो आंकड़ों का अगर गहन विश्लेषण किया जाए तो समझ में आए, लेकिन ओवरऑल पैटर्न यह बता रहा है कि 102 सीटों में बीजेपी के लिए इस बार बहुत ही फजीहत वाली स्थिति है। यहां देखिए, कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए एक बड़ा चिंता का सबब यह भी बन सकता है कि वो जहां जहां पर सबसे ज्यादा मजबूत है वहां पर इस बार जनता में कम उत्साह देखने को मिला है। बिहार में इस बार सिर्फ 47% के करीब मतदान हुआ है, जो पिछली बार 53% था। इसी तरह मध्य प्रदेश में पिछली बार 75% मतदान देखा गया, जो इस बार घटकर 63% रह गया है। अगर राजस्थान पर गौर करें तो वहां तो ऐसा देखा गया है कि वोटिंग प्रतिशत घटने से बीजेपी को ज्यादा नुकसान होता है। अब जरा सोचिए कि मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, जहां पर यह एकदम से क्लियर हो रहा था विधानसभा चुनाव के दौरान कि यहां तो कांग्रेस की ही सरकार बनने वाली है, लेकिन अचानक से वोटर्स ने चौंकाया। अब वोटर्स ने चौंकाया या फिर जो ईवीएम को लेकर विवाद होता है वो कोई मामला है, यह तो खैर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर सब डिपेंड करेगा। लेकिन यहां पर सवाल यह उठ गया कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि मध्य प्रदेश जो पिछली बार 75% मतदान कर गया था, वहां की जनता इस बार 63% मतदान कर रही है। ये बीजेपी के मजबूत गढ़ हैं। क्या बीजेपी के वोटर सही वोट करने नहीं निकले? यह एक बड़ा सवाल हो गया है। सत्ता परिवर्तन के लिए क्या देश में लहर बहने लगी है? राजस्थान में जहां पर इतने विवाद के बाद देखा गया वसुंधरा राजे को सीएम नहीं बनाया गया, अचानक से भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री बन जाते हैं, उस राजस्थान में भी वोटिंग का ग्राफ नहीं उठा है।
जनसत्ता का कहना है यह बीजेपी के मजबूत गढ़ है और यहां पर वोट का नहीं पड़ना बीजेपी के लिए अच्छे संकेत कतई नहीं है। तो मुसीबतें तो बढ़ी। राजस्थान में जो पैटर्न डिकोड हुआ है उसको लेकर जनसत्ता ने क्या रिपोर्ट दिखाए हैं जरा देखिए आप अपने स्क्रीन पर क्या बताया जा रहा है। बात अगर पिछले 5 लोकसभा चुनाव नतीजों की करें तो राजस्थान में 2 बार ऐसा देखने को मिला है कि वोटिंग कम होने से बीजेपी को नुकसान झेलना पड़ा है। इस बार राजस्थान की 12 सीटों पर 57.8% मतदान हुआ है। पिछले चुनाव में यह आंकड़ा 63% था। अब ऐसे में यह जो है बीजेपी के लिए नुकसान करने वाली बात है। कुछ ऐतिहासिक आंकड़े बताए जा रहे हैं कि 99 में क्या हुआ था और फिर 2004 में क्या हुआ। जो वोटिंग प्रतिशत 99 के मुकाबले 2004 में कम हुआ तो फायदा यहां पर सीधे तौर पर बीजेपी की जगह कांग्रेस को हो गया। ये सारे आंकड़े बताते हैं। लेकिन अब राजस्थान में वोटिंग कम होने से मुश्किलें तो बढ़ी हैं। यहां से हम आगे आपको बताते हैं कि इसका केंद्रीय चुनाव पर क्या असर पड़ता है। केंद्रीय चुनाव भी अब इस वोटिंग पैटर्न के तहत बदलती रही है। आंकड़े बताते हैं कि सरकारें गिर गई हैं। जो पुरानी सरकार है उन्हें जाना पड़ा है, नई सरकार का स्वागत हुआ है, जनसत्ता ने लिखा है। वैसे अगर इस वोटिंग प्रतिशत से बड़ी पिक्चर समझने की कोशिश करें तो यहां भी एनडीए खेमे के लिए ज्यादा अच्छी खबर नहीं निकलती है। पिछले 12 लोकसभा चुनाव के नतीजों का अध्ययन करने के बाद पता चलता है कि 5 बार वोट प्रतिशत गिरा था और उसका सीधा फायदा विपक्षी पार्टियों को हुआ और सत्ता केंद्र में बदल गई। फिर उन्होंने थोड़े से इतिहास में जाकर साल दर साल समझाने की कोशिश की कि 1980 में क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, जरा वो भी देख लीजिए अपने स्क्रीन पर। कहा जा रहा है कि इसकी शुरुआत 1980 में हो गई थी जब वोटिंग के बाद जनता पार्टी हार गई और इंदिरा गांधी ने फिर सरकार बनाई। 1989 में भी वोट प्रतिशत गिरा और कांग्रेस को सत्ता गंवानी पड़ी, तब वीपी सिंह पीएम बन गए। 1991 में फिर थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली और उसका फायदा कांग्रेस को मिला है। तो इसमें एक जो पॉजिटिव पॉइंट है कि विपक्ष जो लगातार सत्ता परिवर्तन के लिए कोशिश कर रहा है वहां फायदा कुछ तो होता हुआ दिखाई पड़ रहा है और बीजेपी को नुकसान दिखाई पड़ता है। यहां देखिए जनसत्ता का कहना है इंडिया गठबंधन के लिए सबसे बड़ा शुभ संकेत तो यह है कि 2004 में भी वोटिंग प्रतिशत गिर गया था। तब अटल बिहारी वाजपेयी का शाइनिंग इंडिया कैंपेन धरा का धरा रह गया और कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। अब इस बार 2024 में फिर ज्यादातर बड़े राज्यों में पहले चरण में कम वोटिंग देखने को मिली है। यानी कि क्या इंडिया वालों के अच्छे दिन आने वाले हैं, ये एक सवाल होगा, क्योंकि मौका तो है। जिस तरीके से अब लोग फील्डिंग करने की शुरुआत कर रहे हैं पहले चरण में कम वोटिंग के बाद, विपक्ष के पास चुनौती यह है कि जो लोग वोट का बहिष्कार कर रहे हैं अगर वो एनडीए सरकार के कामकाज से नाखुश हैं तो उन लोगों को अपने पाले में करने के लिए कितनी मेहनत की जाए। और बीजेपी के लिए चुनौती है कि जो उनका गढ़ है वहीं अगर वोटर्स वोट नहीं करेंगे तो इन वोटरों की नाराजगी की वजह समझकर उनकी नाराजगी दूर करने के लिए क्या तरकीब निकालेंगे, इस पर उन्हें काम करना होगा। हालांकि जिस तरीके से वोटिंग पैटर्न है यह पैटर्न साफ कर देता है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा हार की तरफ पहले चरण में बढ़ सकती है। 102 सीटों पर पहले चरण के 102 सीटों पर बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं। और जिस तरीके से राहुल गांधी ने या फिर आप कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें, इन लोगों ने बीजेपी को घेरा, कई गंभीर सवाल खड़े किए, ईडी, जांच एजेंसियों के दुरुपयोग, ईवीएम, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ऐसे तमाम मुद्दों पर घेरा। उसका सीधा असर इस चुनाव में दिखने को मिल गया है। यह भी देखने को मिल गया है कि जहां विकास नहीं हुए जनता ने वहां वोट देना ही मुनासिब नहीं समझा। अब यह सब नुकसान बीजेपी कैसे डैमेज कंट्रोल करेगी यह देखने वाली बात है। लेकिन विपक्ष के लिए यह संकेत अच्छा है कि सत्ता परिवर्तन की हवा तो बह चली है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।